नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें। जैसे कि यूपी आयोग ने 2022 पीटी के लिए कुछ नया सिलेबस जारी किया है। सिलेबस में क्या क्या नया आएगा इसके बारे में जान लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 900 से अधिक पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी लेने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली खबर से। यूपी पीटी 2022 का जो भी यहाँ पे सिलेबस आने वाला है उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं नया सिलेबस क्या है इसका, और उसके बाद देखेंगे आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 900 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द होने वाली है इसके बारे में भी देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं यूपी पीटी 2022 का जो नया सिलेबस आया है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो टोटल प्रश्न आएंगे। ठीक है, 100 नंबर के आएंगे। प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पर 100 होगी। इसमें 5 नंबर का जो आएगा इतिहास आएगा। इतिहास में देख लीजिए क्या क्या आएगा। भारतीय इतिहास होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता होगी, वैदिक संस्कृति होगी। इसके साथ आपको यहाँ पर बौद्ध धर्म, जिसमें कि गौतम बुद्ध की जीवनी और एवं उनकी शिक्षाएँ होंगी। और आगे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जैन धर्म। उसके बाद यहाँ पर मौर्य वंश, जिसमें सम्राट अशोक हो गए। गुप्त वंश में आपसे पूछा जाएगा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त की द्वितीय के बारे में। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर फिर हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाएगा आपसे, राजपूत काल के बारे में पूछा जाएगा, सल्तनत काल के बारे में, मुगल साम्राज्य, मराठा। इसी के साथ ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी सिलेबस में पूछा जाएगा यहाँ पर। और इसी के साथ देखिए ब्रिटिश राज का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतिहास में भी काफ़ी टॉपिक हैं। ठीक है, इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पूछे जाएंगे। इसके साथ ही स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। इसी के साथ आपको क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसी के साथ जो आपको पूछा जाएगा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इससे भी आपका 5 नंबर आएगा, यानी कि 5 नंबर जो ऊपर हिस्ट्री का दिया उससे आएगा यहाँ पर, और 5 नंबर यहाँ से आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर जियोग्राफी। अगला जो आएगा जियोग्राफी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। देख लेते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस में। 1 मिनट, ये देखिए जियोग्राफी में भी काफ़ी कुछ है। देखिए भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी आएगी, इसी के साथ वर्ल्ड जियोग्राफी भी आएगी। देखिए नदियाँ तथा नदियों की घाटी आएगी, भूजल संसाधन आएंगे, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद। ठीक है, इसी के साथ मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पूछे जाएंगे। और इसी के साथ आपको यहाँ पर वन से जो संबंधित जो भी खबरें हैं, ठीक है, जो भी न्यूज़ें हैं, जो भी वन संबंधित क्वेश्चन बनते हैं पूछे जाएंगे। इसी के साथ आपको खनिज संसाधन जो कि मोस्टली भारत में हैं वो पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है वो भी पूछा जाएगा। जलवायु तथा मौसम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ आपको टाइम जोन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर लास्ट में क्या आएगा आपका जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास। ठीक है, जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास भी आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंडियन पॉलिटी आएगी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आएगी। अर्थव्यवस्था जो आएगी भारत की आएगी, यानी इंडियन इकोनॉमी। देखिए इसमें से 5 नंबर का आएगा आपका, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था आएगी 1947 से 1991 तक, जिसमें आपका योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र आएगा। हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। इसी के साथ आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। वर्ष और ठीक है, उसके साथ आपको क्या आएगा, देखिए वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ आपका वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जो हुए हैं, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और इसी के साथ GST। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारत, यानी कि यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। ये भी होगा कुल मिला के 5 नंबर का। देख लेते हैं इसमें टॉपिक। देखिए भारतीय संविधान, जिसमें कि क्या पूछा जाएगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP
मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है। उसी के साथ संसदीय प्रणाली पूछी जाएगी आपसे, संघीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध भी पूछे जाएंगे आपसे। इसी के साथ न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आता है जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। देखिए ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे इंडियन पॉलिटी में, ठीक है। इसी के साथ आगे देख लीजिए नंबर 6 पर क्या है। नंबर 6 पर जो आपका है जीएस यानी कि जनरल साइंस है। जनरल साइंस से देख लीजिए सामान्य विज्ञान से क्या आएगा आपको, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान आएगी, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ठीक है। इससे भी आपको 5 नंबर का आएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री अर्थमेटिक की, ठीक, जो कि प्रारंभिक आपके में जो आएगी यहाँ पर प्रारंभिक अंक गणित आएगी, जिसमें कि पूर्ण संख्या भिन्न तथा दशमलव आएगा, प्रतिशतता आएगी, साधारण अंकगणितीय समीकरण आएंगे, ठीक है। इसी के साथ वर्ग एवं वर्गमूल आएंगे, घातांक एवं घात आएगा और इसी के साथ जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, औसत आएगा। चलिए यहाँ पर जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स होगी वो 5 नंबर की आएगी। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी 5 नंबर की आएगी। इसमें देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं। संधि आएगी, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, लिंग आएगा, इसके साथ समश्रुत विनातक शब्द आएंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आएंगी, सामान्य शुद्धियाँ आएंगी, लेखक और रचनाएं गद्य एवं पद्य में आएंगे, ठीक है। गद्य एवं पद्य के लेखक और रचनाएं पूछी जाएंगी। अब इसके बाद आता है जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य जो अंग्रेजी, इसमें क्या आएगा 5 नंबर की ये भी होगी। इसी में आपका टॉपिक क्या होंगे, इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण होगा, इसी के साथ आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न यानी कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा। यह टोटल मिला के आपके 5 नंबर के यहाँ से भी होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉजिक एवं रीजनिंग, ठीक है। लॉजिक एवं रीजनिंग मतलब कि यहाँ पर जो रीजनिंग आपकी आएगी लॉजिकल आएगी। उसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, देखिए वृत्त एवं लघु, उसके साथ क्रम एवं रैंकिंग, ठीक है। संबंध यानी कि रिलेशन, समूह से भिन्न भिन्न को अलग अलग करना, ठीक है। समूह से जो भिन्न होगा उसे अलग करना। इसके साथ कैलेंडर एवं घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कारण और प्रभाव आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, ठीक है। दोनों की कोडिंग डिकोडिंग आएगी, नंबर में भी हो सकती है और वो अल्फ़ाबेट में भी हो सकती है। इसी के साथ आपका जो आएगा निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय आएगा। आप बात कर लेते हैं यहाँ पर सामयिकी यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या आएगा, करंट अफेयर्स में आपका भारतीय एवं वैश्विक आएगा, जो कि आपका 10 नंबर। करंट अफेयर्स कितना होगा, करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि 10 नंबर की पूरी करंट अफेयर्स यहाँ पर आएगी, जिसमें भारत एवं वैश्विक होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीए की, सामान्य जागरूकता, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, भारत एवं भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा। उसी के साथ भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, इसी के साथ विधान परिषद, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। और अगला जो टॉपिक होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। और इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, ठीक है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय आएंगे। जैसे आपका WHO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, IMF का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। सारे ऐसे जो भी हैं पूछे जाएंगे। इसी के साथ भारतीय पर्यटन स्थल, ठीक है, मतलब भारत में जो भी पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। फिर भारत की कला एवं संस्कृति आएगी, भारत एवं विश्व के खेल आएंगे, जितने भी रिसेंटली में आपके खेल हुए उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। कहीं ना कहीं एक साल के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा आने के चांस होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक क्या आएगा, भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है। भारतीय अनुसंधान संगठन से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये टॉपिक हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, पुरस्कार एवं विजेता। पुरस्कार एवं विजेता भी इसमें पूछा जाएगा, यानी जीए में, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है जलवायु परिवर्तन भी आएगा जीए में, यानी कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण भी आएगा। किस में आएगा, ये जनरल अवेयरनेस में आपका आएगा। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका आएगा आपठित हिंदी गद्यांश, ठीक है, का विवेचन एवं विश्लेषण। ये आपका इसमें से 2 गद्यांश आएंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे, टोटल आएगा 10 नंबर का, ठीक है। ये आपको टोटल आने वाला है 10 नंबर का, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, जो कि 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे, ये भी आएगा 10 नंबर का। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला, जो नेक्स्ट
पूछा जाने वाला है, जहाँ से आएगा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें 2 तालिकाएँ होंगी, प्रत्येक होंगी 5-5 नंबर की। टोटल जो आएगा यहाँ से भी आपका 10 नंबर का आएगा। तो दोस्तों ये है आपका कंप्लीट सिलेबस जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जो ये आपका सिलेबस होगा तो क्रमांक 1 से, ठीक है, 9 तक जो अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर, ठीक है, वो राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी NCERT, ठीक है, NCERT बेस्ड यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ जान लेते हैं पेपर। जो पेपर होगा आपको जैसा पहले ही पता होगा कि बहुविकल्पीय पेपर होगा आपका, ठीक है, या तो आपको पता ही होगा पेपर बहुविकल्पीय होगा, मल्टीपल होगा। और इसमें जो माइनस मार्किंग होगी 1/4 होगी, ठीक है, 1/4 होगी, यानी कि 25% जो है आपकी माइनस मार्किंग यहाँ पर होगी। चलिए दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी जो सिलेबस यहाँ पर नया सिलेबस जारी हुआ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगला जो टॉपिक निकल कर आता है हमारा, जैसे कि हमने कहा था कि 900 से अधिक, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पदों पर भर्ती होने वाली, उससे संबंधित बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती जल्द, ठीक है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एजेंसी का चयन काम पूरा कर लिया है और अब उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त 37 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 917 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जुलाई में ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी भी है और एजेंसी के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के साथ साथ अंतिम चयन परिणाम भी घोषित करने की जो कार्रवाई है की जाएगी। अर्थात यहाँ पर चारों काम जो किए जाएंगे एजेंसी के माध्यम से किए जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन आवेदन हो, फिर लिखित परीक्षा हो। बात करते हैं साक्षात्कार की या फिर अंतिम चयन परिणाम की, तो जो कंप्लीट प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो एक एजेंसी के माध्यम से ही अपनाई जाएगी। फिर आयोग ने इच्छित एजेंसी से 31 मई तक आवेदन मांगे थे। फिलहाल आयोग में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 2021 पदों पर भर्ती भी चल रही है। चलिए दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर जल्द ही यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन निकलने वाला है, जो कि उम्मीद है कि जुलाई माह में जारी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों धन्यवाद।